अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट दी होगी उसके 4 पॉसिबल आंसर्स होंगे, उनमें से एक को हम जो करेक्ट होगा उसको सर्कल करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्लोप ऑफ 2 लाइंस। ये लाइंस नहीं, ये वर्ड लाइंस होगा, यहाँ पे शायद एन मिस है। स्लोप ऑफ 2 लाइंस आर 0 एंड इन्फिनिटी। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन बोथ लाइंस। उन एंगल, अगर 2 लाइंस हैं ऐसी जिनमें से एक लाइन का की स्लोप है हमारे पास 0 और दूसरी लाइन की स्लोप है इन्फिनिटी, तो उन 2 लाइंस के बिटवीन कितना एंगल होगा अगर वो एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो देखिए अब इसके लिए हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था स्टार्ट में कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसे ये एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस है तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसकी स्लोप होती है 0, और जो वर्टिकल लाइन होती है, जैसे ये वर्टिकल लाइन है तो इसकी स्लोप क्या होती है, इन्फिनिटी। इसकी स्लोप क्या होती है, इन्फिनिटी। अब उसने पूछा हुआ है ऐसी 2 लाइंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल है यानी ये लाइन है जिसकी स्लोप है 0, और दूसरी लाइन है लेट से वो यहाँ से ऊपर है, 90 का एंगल बनाने वाली लाइन होती है, तो इसका एंगल क्या है, इन्फिनिटी। तो इन 2 एंगल्स के बिटवीन एंगल कौन सा बन रहा है, ये देखें यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब है बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 90 डिग्री का एंगल। तो ऑप्शन सी को हम क्या करते हैं, इन सर्कल कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल ए बी सी इज डिटरमाइंड बाय द लाइन जॉइनिंग ए पॉइंट है 1,2 और बी पॉइंट है हमारे पास 2,3। फाइंड द थर्ड एंगल। अब थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है। देखिए उसने कहा हुआ राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो अंडरस्टूड है एक एंगल तो 90 डिग्री का है। अब एक एंगल 90 डिग्री का है, उसने थर्ड एंगल कहा हुआ है। अब रिमेनिंग यहाँ पे वैसे देखा जाए तो 2 एंगल्स हैं हमारे पास, तो रिमेनिंग 2 एंगल्स जो होंगे इसका मतलब है वो 45 डिग्री के भी हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि वो एंगल्स जो हों वो एक 60 डिग्री हो, एक 30 डिग्री हो, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी इनमें से हो सकती है। अब हम कैसे अंडरस्टूड करेंगे कि कौन सा एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री या 45 डिग्री है। तो अब देखें भाई ये क्या रहा है जी कि वन एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज डिटरमाइंड बाय द लाइन जॉइनिंग। इसका मतलब है एक एंगल इस लाइन के ज्वाइन करने से बन रहा है। उसके जो 2 पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं, ए पॉइंट है 1 2 और बी पॉइंट है हमारे पास 2 3। तो देखिए अगर 2 पॉइंट्स हमारे पास, एक पॉइंट 1 2 है, लेट से ये पॉइंट ए है, ये फर्स्ट एमसीक्यूज के लिए हमने सॉल्व किया था, ये मैं सेकंड एमसीक्यूज के लिए सॉल्यूशन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है ए पॉइंट हमारे पास 1 2 और बी पॉइंट है हमारे पास 2 3। अब देखें अगर मैं इन 2 पॉइंट्स की स्लोप फाइंड कर लूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि एक एंगल तो 90 है, दूसरा एंगल कितना है जो ए बी पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है। अब देखें यहाँ पे इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं, तो इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट्स जब गिवन होते हैं तो थर्ड पॉइंट की हमें स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो हम मतलब स्लोप फाइंड करनी हो 2 पॉइंट्स के बिटवीन, तो हमारे पास फार्मूला आता है m इज इक्वल टू y2 माइनस बाई 1 अवर x2 माइनस x1। तो देखें यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, m इज़ इक्वल टू y2, ये हमारे पास x1 है, ये चीज़ आप यूनिट 7 से सीखते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब m हमने फाइंड करना है y2 माइनस y1, y2 हमारे पास 3 है माइनस y1 हमारे पास 2 है, तो 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 2 है और x1 क्या है 1 है, तो 2 माइनस 1 करें, m इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना होगा 1 अवर 2 माइनस 1 1। तो इसका मतलब है स्लोप हमारे पास क्या आ गई, इसकी 1 आ गई। अब स्लोप अगर 1 आई है तो
तो आप जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला आता है, जब एंगल गिवन हो या स्लोप गिवन हो तो हम वहाँ से एंगल फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, 45 डिग्री। इसका मतलब है एक एंगल 45 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, ये अंडरस्टूड है। अब तीसरा एंगल हमने फाइंड करना है। तो आप जानते हैं ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं, लेट से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, मैं उन तीनों को 1 2 3 का नाम दे रहा हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल 1 हमारा 90 डिग्री है, एंगल 2 हमारा 45 डिग्री है, और थर्ड एंगल हमने फाइंड आउट करना है, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री में 45 डिग्री को ऐड करें तो 90 प्लस 45 135 होता है, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 135 एंगल 3 के साथ ऐड हो रहा है तो इसे इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, क्योंकि इधर ये प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 135 करें तो 180 से 135 माइनस करेंगे तो लेफ्ट ओवर में हमारे पास 45 डिग्री बचेगा। तो इट मीन्स दिस इज़ द थर्ड एंगल जो हमें रिक्वायर्ड था। तो ये था आपका MCQs नंबर 2। तो MCQs नंबर 2 के थर्ड एंगल की वैल्यू क्या आई है, 45 डिग्री। तो ये देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे फिर 45 डिग्री, यानी ऑप्शन बी आपका जो होगा वो करेक्ट होगा। अब थर्ड पार्ट में वो कह रहा है जी स्लोप ऑफ -1,6 एंड 1, y इज 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अब देखें 2 पॉइंट उसने हमें दिए हुए हैं और उसकी स्लोप के बारे में वो हमें कह रहा है कि 3 है। अब देखें थर्ड MCQs को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। पॉइंट है हमारे पास -1,6 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास एंड 1, y। अब देखें इसकी स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू, जब 2 पॉइंट दिए हों, सेम ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो फार्मूला यूज़ किया, y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। तो ये जाएगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 हमारे पास y है, माइनस इंटू -1 y1 अवर x2 की जगह 1 माइनस x1 की जगह 6। तो ये स्लोप हमारे पास किसके इक्वल आ गई, y माइनस माइनस प्लस 1 अवर -6 प्लस 1 -5, माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 निकालेंगे तो 5, सो -5। अब देखें स्लोप की वैल्यू हमारे पास गिवन थी यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि इन दो की स्लोप जो है दैट इज़ 3। सो आप m की जगह 3 पुट कर दें, 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 अवर, अच्छा x2 माइनस x1 था, x2 हमारे पास 2 है और x1 1 है, तो ये आपके पास क्या होगा, 6 नहीं होगा बल्कि यहाँ माइनस y2 माइनस y1, ये वैल्यूज़ गलत पुट हो गई हैं। ये देखें मैं यहीं इन्हें करेक्ट कर देता हूँ दोबारा, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। m इज़ इक्वल टू y2 की जगह y माइनस y1 की जगह 6 अवर x2 की जगह 1 माइनस इंटू y1 की जगह -1। तो यह आ जाएगा m इज़ इक्वल टू y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस प्लस 1, m इज़ इक्वल टू y माइनस 6 अवर 2। अब हम जानते हैं m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m की वैल्यू गिवन है 3, तो इसकी जगह 3 पुट कर दें, 3 इज़ इक्वल टू y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 6 इज़ इक्वल टू y माइनस 6। अब -6 जो है इसे इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो y इज़ इक्वल टू 6 प्लस 6 हो जाएगा, दैट इज़ 12, 12 इक्वल टू y, या फिर आप कहते हैं y इज़ इक्वल टू 12। तो ये आपके पास ऑप्शन MCQs नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, y इज़ इक्वल टू
12। तो देखें MCQs नंबर 3, ये बुक पे आपके पास MCQs नंबर 3, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। अब देखें नेक्स्ट है द लाइन पासिंग द लाइन 5x माइनस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 पासिस थ्रू 1,2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के? वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है हमने, और लाइन कहाँ से पास कर रही है वो पेयर भी हमें दिया हुआ है, यानी वो पॉइंट भी दिया हुआ है जहाँ से लाइन पास कर रही है। अब देखिए MCQs नंबर 4 है ये। MCQs नंबर 4 में क्या कह रहा है जी? द लाइन 5x माइनस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये लाइन पास कर रही है किससे जी? 1,2 से, और हमने फाइंड करना है के। ये अगर पॉइंट है जिससे ये पास आउट कर रही है तो डेफिनेटली ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है। तो जब भी लाइन, एक सिंपल बात याद रखें, किसी पॉइंट से पास आउट कर रही है तो इसका मतलब है उसमें x और y की वैल्यूज़ ये हैं, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो सिंपली पुट करें, पुट x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 2। 5 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस के इंटू वाई की जगह 2 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। 5 1 ज़र 5 माइनस 2 के माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। माइनस 2 के प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस 2 के प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस करें तो कितना रह जाएगा? 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये माइनस 2 के इज़ इक्वल टू प्लस 2 को उधर शिफ्ट कर दें, माइनस 2 के इज़ इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 एंड 2 कटिंग हुई, तो के इज़ इक्वल टू 1 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। ये देखें, ये था हमारा क्वेश्चन। द लाइन 5x माइनस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 पासिस थ्रू 1 2। व्हाट इज़ के? के की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। अब देखिए आगे हमने 5 पार्ट जो है, द लाइन 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन टचिंग बोथ एक्सिस। ये देखें, मैं इसको भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। नंबर 5 MCQs को 5x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सी बात है। ये देखिए 5x इज़ इक्वल टू माइनस 6 को इक्वल की उस तरफ शिफ्ट करें तो ये प्लस 6 हो जाएगा। इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 5 है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की, 6 डिवाइड बाई 5, जिसे आप डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है ये x एक्सिस की कोई वैल्यू है। अब देखें, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। अब x की कोई भी वैल्यू है तो वो इस एक्सिस के ऊपर लाई कर रही होगी। लेट्स सपोज ये 6/5 वैल्यू यहाँ पे आती है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर ये वैल्यू यूँ बनेगी, क्योंकि यहाँ x की अगर ये वैल्यू है तो y की वैल्यू 0 होगी। तो ये जो लाइन होती है ये पैरेलल टू y एक्सिस होती है। ये लाइन कहाँ पे होती है? पैरेलल टू y एक्सिस। तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, बी। लाइन y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, तो बेटा x एक्सिस की लाइन के ऊपर हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस की लाइन के ऊपर x 0 होता है। तो लाइन y इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? y इक्वल टू 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि y 0 कहाँ पे होता है? x एक्सिस की लाइन के ऊपर। नेक्स्ट MCQs देखें। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास MCQs नंबर 7। MCQs नंबर 7 देखें क्या है। द लाइन y इक्वल टू b इज अबव द x एक्सिस इफ b इज इक्वल टू 0, b इज लेस देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो b अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो लाइन जो होगी वो x एक्सिस से अबव होगी, b लेस देन 0 हुआ तो लाइन बिलो होगी, अगर b इक्वल टू 0 हुआ तो ये लाइन एक्सिस के ऊपर होगी। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये पीछे हमने 8.2 एक्सरसाइज जहाँ पढ़ी थी उससे पहले ये एक्सप्लेन भी हुआ है। ये देखिए
ये इस पेज पे, पेज नंबर 164 पे ये केस है। इफ़ बी ग्रेटर देन ज़ीरो देन द लाइन इज़ अबव द एक्स एक्सिस। अगर लेस देन ज़ीरो हो तो बिलो द एक्स एक्सिस की इस लाइन से फिर लाइन बिलो होगी। अगर अबव लाइन है तो इसका मतलब बी ग्रेटर देन ज़ीरो है, और ज़ीरो वैल्यू पे ये एक्सिस के ऊपर होता है। इस तरह जो वाई एक्सिस की बात वो कर रहा है उसमें क्या है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन द लाइन इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो लाइन राइट साइड पे होगी, ए लेस देन ज़ीरो हुआ तो लेफ्ट साइड पे होगी, ए इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो एक्सिस के ऊपर होगी। तो अभी के लिए खैर हमारा एमसीक्यूज जो है वो ये था कि द लाइन वाई इज़ इक्वल टू बी इज़ अबव द एक्स एक्सिस। इसका मतलब है बी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज़ द लाइन एक्स इक्वल टू ए इज़ लेफ्ट टू द वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पे है तो इसका मतलब है ए क्या है, लेस देन ज़ीरो है। अभी मैंने दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं। स्लोप ऑफ लाइन L is -4. What is the slope of line perpendicular to L? अब देखें जो गिवन स्लोप है हमारे पास, MCQs नंबर 9 है ये। MCQs नंबर 9 में गिवन स्लोप है हमारे पास, गिवन स्लोप इज इक्वल टू -4। इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताना है। कौन सी लाइन का? परपेंडिकुलर का। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं तो उस सूरत में एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन के नेगेटिव इन्वर्स के इक्वल होती है। नेगेटिव के लिए ये देखें मैं माइनस का साइन लगा रहा हूँ, इन्वर्स के लिए -4 के डिनोमिनेटर में 1 है तो इसे उल्टाएं तो ये 1/-4 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +1/4 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा कि जो स्लोप गिवन होती है उसका नेगेटिव इन्वर्स जो होता है दैट इज़ द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। और अगर पैरेलल का केस पूछे यहीं वो, तो फिर इसका मतलब है जो स्लोप गिवन होगी वही स्लोप आपका आंसर होगा। तो अभी हमारे पास चूँकि बात हो रही है नेगेटिव स्लोप की, नेगेटिव स्लोप नहीं परपेंडिकुलर लाइन की, तो इसलिए इसका नेगेटिव इन्वर्स होगा जो कि 1/4 अभी हमने फाइंड किया। अब देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन हैज़ स्लोप 2/3। अब वो कह रहा है इन लाइंस में से कौन सी लाइन ऐसी है जिसकी स्लोप 2/3 हो। तो देखें जब लाइन की स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास स्लोप फाइंड करने के ऑलमोस्ट 3 डिफरेंट हमने फार्मूलाज पढ़े। अगर हमें थीटा गिवन हो यानी एंगल गिवन हो, तो एंगल की कोई भी वैल्यू हो तो हमें स्लोप फाइंड करनी हो तो इसका मतलब m इज़ इक्वल टू tan थीटा। वो जो एंगल गिवन होता है उसका tan लेते हैं, वो स्लोप होती है। अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो उसके लिए स्लोप फाइंड करने का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। अब अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन हो तो फिर उसकी स्लोप फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, m इज़ इक्वल टू माइनस a अवर b। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ y। अब देखें जो हमारी स्लोप है वो 2/3 है। अब देखें स्लोप अगर 2/3 है तो यहाँ मैं इसकी स्लोप फाइंड आउट करूँ तो a मेरे पास 2 है और b मेरे पास 3 है, तो -a अवर b करूँगा तो ये हो जाएगा -2/3। ये तो 2/3 है। इस लाइन में देखें a अगर a2 है b -3 है तो a अवर b करेंगे हम तो a की जगह वैल्यू 2 है, b की जगह वैल्यू -3 है। तो देखें -a अवर b करूँगा तो a की जगह -2 डिवाइडेड बाय b की जगह -3। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2/3। तो यही स्लोप है हमारे पास, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। तो ये आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखें नेक्स्ट एमसीक्यूज में उसने क्या कहा हुआ है हमें, द लाइन y इक्वल टू 5x माइनस 3 इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये देखें ये y है, m की वैल्यू 5 है यहाँ पे,
और सी यहाँ पे यानी वाई इंटरसेप्ट जो हमारे पास 3 है, तो ये कौन सी इक्वेशन है 11 में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन MCQ नंबर 12। बड़ी आसान सी बात होती है ये भी। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, हमने फाइंड करना है इसमें x इंटरसेप्ट। अगर x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो इसका मतलब है y की वैल्यू 0 होगी। अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x की वैल्यू 0 होगी। तो सो x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 5। तो वैल्यू ऑफ x अगर y 0 है तो वैल्यू ऑफ 5 क्या x क्या होगी 5। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs देखें। द लाइन इंटरसेक्ट्स बोथ द एक्सिस एट 2 0 एंड 0 7 रिस्पेक्टिवली। इट्स y इंटरसेप्ट इज। देखें ये वैल्यू हमारे पास, पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी y की होती है। यहाँ पे x की वैल्यू है, y 0 है, तो इसका मतलब है ये x इंटरसेप्ट है। ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है। यहाँ y की वैल्यू दी हुई है, x 0 है, तो इसका मतलब ये y इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास D7। लास्ट MCQs देखिए। लास्ट MCQs है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 9x माइनस 7y इक्वल टू 0 एंड 8x माइनस 11y इक्वल टू 0 इज। अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करने हैं। क्वेश्चन है 9x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। देखें 9x माइनस 7y इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 8x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है यहाँ से, यानी इसका मतलब है x और y की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। अगर हमारे पास कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं आराम से कैलकुलेट करके। तो देखिए कैलकुलेटर से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। किस किस को मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक तरीका ये है, मैं इस इक्वेशन को इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँ, यानी इस इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ और इस इक्वेशन को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ। या फिर y का कोफिशिएंट इधर 7 है, इधर y का कोफिशिएंट 11 है, तो इस इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी पॉसिबल है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस टाइम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 8 एंड 2 बाय 9। देखें इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को मैं कम्प्लीटली बता देता हूँ डायरेक्ट आपको। ये देखें इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 8 से, 9 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा 72x माइनस 9 मल्टीप्लाई 7, 9 मल्टीप्लाई 7 ये हो जाएगा 63y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने 8 से अंदर 56 हो गई है, क्योंकि इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखें 9 8 72 माइनस 56y। दूसरी इक्वेशन को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 8 72x माइनस 11 9 99y इज इक्वल टू 0। अब देखें इसमें भी 72x है, इसमें भी 72x है, साइन दोनों के साथ प्लस के हैं, तो सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 72x माइनस 99y, ये इक्वेशन 3 है और ये वाली इक्वेशन 4 है। तो देखें मैंने 4 ऊपर लिख दी, 72x माइनस 99y इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन आ जाएगी 72x माइनस 56y इज इक्वल टू 0। देखें साइन चेंज करेंगे माइनस,
प्लस 0 के साथ तो माइनस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। -99 प्लस 56, ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई, -43। -43 y इज़ इक्वल टू 0। अब अगर -43 y इज़ इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब है y इज़ इक्वल टू 0/43। अब 0 के साथ डिवाइड करें वैल्यू को तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, 0। y की वैल्यू 0 आई है, जो हमारे पास पेयर है उसमें y की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें। लेट से इन इक्वेशन 1 पुट करते हैं, ये है 1 इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 7 इंटू वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 0। ये देखें, ये हो जाएगा 9x, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 9, 0 पर समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब है पेयर 0 0 जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। और 0 0 ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, बुक पे देखते हैं। हाँ, ये था MCQs नंबर 14 और इसका ऑप्शन 0 0 है ए। तो सो ए इज आर रिक्वायर्ड आंसर। होप सो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी MCQs में। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है जी, प्रूव दैट ए हमारे पास 3, -1, 3, -10, बी है 1, 4 और सी है 2, -3 आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। देखें अब क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज है हमारे पास, मिसलेनियस एक्सरसाइज। और कौन सी मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 8, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बुक पे क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट ए 3, 2 3, -10, ए की वैल्यू है 3, -10 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 1, 4 एंड सी हमारे पास 2, -3 आर कोलिनियर। बहुत सिंपल सी बात है। कोलिनियर के लिए अगेन हम यहाँ स्लोप की मदद से ही फाइंड आउट करेंगे। अगर हम यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करें ए बी की और बी सी की, इफ स्लोप यानी एम स्लोप को कहते हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर इनकी स्लोप सेम आ रही है सबकी तो इसका मतलब है पॉइंट क्या है, कोलिनियर। अगर स्लोप डिफरेंट आ रही है तो फिर ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो देखिए मैं इन सब की स्लोप फाइंड आउट करता हूँ। ए पॉइंट है मेरे पास 3, -10 और बी पॉइंट मेरे पास क्या है 1, 4। इन दो पॉइंट्स की स्लोप फाइंड आउट करनी है। वही सेम फार्मूला है हमारे पास स्लोप फाइंड आउट करने का, m इज इक्वल टू ये स्लोप ऑफ ए बी यहाँ पे लिखते हैं y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 4 माइनस y1 इंटू -10 अवर x2 माइनस x1, x2 1 माइनस x1 3। यह आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4 + 10 माइनस माइनस प्लस 10 अवर 1 - 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकालेंगे तो -2। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 10 + 4 14 अवर -2। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 1 2 2 7 14। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गई
-7। ए बी की स्लोप फाइंड आउट कर ली। अब ए सी बी की भी करते हैं और बी सी की भी स्लोप भी फाइंड करते हैं। ए सी की चलें पहले कर लेते हैं। ए पॉइंट है 3, -10 और सी पॉइंट है 2, -3। ए और सी। अब स्लोप ऑफ ए सी की बजाय डायरेक्ट एम ए सी लिखते हैं, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। अब देखें y2 कितना है हमारे पास -3 माइनस इंटू y1 है हमारे पास -10 अवर x2 हमारे पास 2 है माइनस x1 कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस +10 अवर 2 माइनस 3 -1। +10 -3 7 होता है अवर -1, तो ये स्लोप ऑफ ए सी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी? स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू माइनस ऊपर जाएगा तो -7। अब अगर बी सी की स्लोप फाइंड आउट करेंगे हम, तो स्लोप ऑफ बी सी हमारे पास बी पॉइंट है 1, 4 और सी पॉइंट है 2, -3। अब इसकी स्लोप फाइंड आउट करने के लिए स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा -3 -4 अवर 2 माइनस 1। देखिए -7 अवर 1, तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ बी सी आ गई -7। अब देखिए प्रूव हो गया हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। जितने हमारे पास पॉइंट्स हैं उनकी स्लोप क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। अगर ये स्लोप्स इक्वल आ रही हैं तो हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर कौन सा केस हो तो कोलिनियर होते हैं? अगर सारों की स्लोप सेम आए तो इसका मतलब है पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 ये था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज डबल ऑफ वाई इंटरसेप्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू 2, 1। पेयर उसने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अब वो कह रहा है जी कि एक्स इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ वाई इंटरसेप्ट। लेट वाई इंटरसेप्ट लेट कर लेते हैं जी, कितना है हमारे पास? फॉर एग्जांपल वाई इंटरसेप्ट है हमारे पास बी, तो इसका मतलब है एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा? एक्स इंटरसेप्ट होगा इसका डबल यानी 2b। अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है वो पॉइंट है 2, 3। जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है वो क्या है? 2, 1। अब देखें ये 2 इंटरसेप्ट्स हैं हमारे पास जो गिवन है, तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला क्या होता है? 2 इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला होता है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें ए और बी की, तो अब ये देखें कि ए हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट होता है वो ए होता है और जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो बी होता है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2b। तो अब सिंपली क्या करते हैं जी, पुट ए इज इक्वल टू 2b। अब ए को अगर 2b पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स ओवर 2b प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। एक्स ओवर 2b प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि 2b और b का एलसीएम लें, 2b आता है। अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय 2b ऑन बोथ साइड, अगर 2b से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो देखें 2b इंटू एक्स ओवर 2b प्लस 2b इंटू वाई ओवर बी इज इक्वल टू 2b इंटू 1। ये 2b कैंसिल हो गया, x
प्लस बी और बी कैंसिल हो गया, 2y इज़ इक्वल टू 2b। ये आपके पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गई। अब चूंकि उसने कहा था कि गिवन लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, पासिंग थ्रू पॉइंट उसने दिया था हमें 2 1। अगर ये लाइन 2 1 पॉइंट से पास कर रही है तो इसका मतलब ये x की वैल्यू है, ये y की है। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें, x की जगह 2 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 1 इज़ इक्वल टू 2b। तो ये जाएगा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 इज़ इक्वल टू 2b। तो 2 प्लस 2 4 इज़ इक्वल टू 2b हो जाएगा। b की वैल्यू फाइंड आउट करो, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ जाकर डिवाइड होगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो सो b इज़ इक्वल टू 2। अब b की वैल्यू 2 आ गई। अब इन्हें हम दोबारा पुट कर देते हैं जी b की वैल्यू को कहाँ पे, ये जो हमारी इक्वेशन आई थी x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 2b, ये इक्वेशन a। पुट b इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a में जब पुट करेंगे b की जगह 2, ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 2 इंटू 2, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 है, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।